अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं बेटा? जी मैं ठीक। सर आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी थी। वो टॉपिक ये है कि टीचर किसे कहते हैं। अच्छा, आपके नज़दीक टीचर की तारीफ़ क्या है? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने और मैं समझता हूँ कि ये नीड ऑफ द आवर है और इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए। जी एक्चुअल में जो है हमारी सोसाइटी में टीचर उसको समझा जाता है जो कि अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हो, जिसकी अपने सब्जेक्ट में कमांड होती है, उसको टीचर कहते हैं। जबकि मैं अगर जदीद दौर की आपके सामने जो है इसकी डेफिनेशन रखूँ एक टीचर की, तो टीचर ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट में ग्रिप रखता है बल्कि टीचर एक अच्छा मोटिवेटर भी होता है। सो अगर इन शॉर्ट मैं मुख्तसर बयान करूं अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन या मॉडर्न इरा के मुताबिक अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो वो ये बनती है अ टीचर इज़ इक्वल टू अ ग्रेट मोटिवेटर। सिर्फ पढ़ा देना बेटा जी काफ़ी नहीं होता, बल्कि बच्चों के अंदर एक स्पार्क या बच्चों के अंदर एक विल जो है जगाना, ये बहुत ज़रूरी होता है और ये एक मेरे ख्याल से टीचर का काम होता है। जी सर, आजकल हर दूसरे तीसरे से अगर उसका प्रोफेशन पूछें तो वो टीचर बताता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या टीचर बनना इतना आसान है? क्योंकि मैंने सुना है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में आप बाकायदा लाइसेंस लेकर टीचिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ पर जो है पहले टीचर को जो है वो परखा जाता है, यानी कि उसकी क्वालिटीज़ को देखा जाता है कि आया कि उसके अंदर जो है वो एक अच्छे टीचर वाली क्वालिटीज़ मौजूद है या नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर जिसको कोई जॉब नहीं मिलती, जो जॉबलेस होता है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो प्रोफेशन आता है ना वो टीचिंग ही आता है, जबकि ये एक पैगम्बराना शोबा है, पेशा है। तो इसमें आने से पहले या इसको जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पूरा सिंसियर होना पड़ता है इसके साथ, यानी कि आपके हाथ में पूरे बच्चों का मुस्तकबिल होता है, यानी कि जो हमारा आगे मुस्तकबिल है वो सारा का सारा जो है उसकी कह लें कि बागडोर सारी एक टीचर के हाथ में होती है। सो जब कभी टीचर का अपनी मैनेजमेंट के साथ रवैया ख़राब होता है क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होता या वो हादसाती तौर पर जो है वो टीचर बना हुआ होता है, तो उसका सारा गुस्सा जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर निकल जाता है। सो वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो स्टूडेंट का हो रहा होता है। सो हादसाती जो टीचर होता है वो बेसिकली जो है वो बच्चों का नुकसान कर रहा होता है। अच्छा सर, तो तरक्की याफ्ता ममालिक में लाइसेंस लेने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ को परखा जाता है? वैसे तो क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कुछ चीदा क्वालिटीज़ जो है वो आपसे शेयर करता हूँ कि जिनकी बेस पर जो है वो टीचर को जो है वो लाइसेंस इशू करते हैं। उनमें नंबर 1 पर जो क्वालिटी आती है वो है सब्जेक्ट ग्रिप। खुशकिस्मती से हमारे माशरे में भी ये चीज़ जो है वो परखी जाती है कि टीचर पे जो है वो सब्जेक्ट ग्रिप को लाजमी देखा जाता है। अगर आपकी अपने सब्जेक्ट में ग्रिप है तो ही आप अच्छे तरीके से जो है वो क्लास में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में जो है वो अवेयरनेस दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो क्वालिटी आती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये बड़ी ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। मैं समझता हूँ कि सब्जेक्ट ग्रिप होने के साथ साथ अगर ये वाली क्वालिटी एक टीचर के अंदर आ जाती है तो वो बच्चों को जो है वो पूरी तरह जो है वो कामयाब बना सकता है। अक्सर ये होता है कि जो टीचर होता है वो पढ़ा तो रहा होता है क्लास में, लेकिन वो लेक्चर बच्चों के सर के ऊपर से गुजर रहा होता है। शायद यही वजह है कि 50% से ज़्यादा क्लास लेक्चर में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि जो क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा होता है वो होना तो ये चाहिए कि वो वाकई में एक क्लास का माहौल होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन होता ये है कि उसको एक जुमे का खुतबा बना दिया जाता है कि कारी साहब जो है वो ख़ताब करेंगे, बाकी सारे जो है वो सामने बैठ के ऐसे जो है वो देखते रहेंगे, कारी साहब को बड़े ध्यान से जो है वो सुनते रहेंगे। लेकिन बज़ाहिर हमें लग तो यही रहा होता है कि बच्चा हमें बड़ा जो है वो ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लास में जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों से सवालों जवाब होने चाहिए ताकि बच्चा जो है क्लास के अंदर एक्टिव रहे। नंबर 3 पर जो क्वालिटी आती है वो है सोशल जीनियस होना। अगर टीचर जो है वो सोशल जीनियस है, मिलनसार है, तो वो बच्चे की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से जो है वो टैकल करना जानेगा और वो अच्छे तरीके से बच्चे के साथ जो है वो घुल मिल जाएगा और बच्चा जो है कोई भी क्वेश्चनिंग करने से टीचर से जो है वो हेजिटेशन फील नहीं करेगा। अगर एक टीचर जो है वो मिलनसार नहीं है
तो मेरा ख्याल से वो बच्चा जो है वो बात करने से भी टीचर से झिझकता है और अपनी प्रॉब्लम भी टीचर से जो है वो शेयर नहीं कर पाता। और नंबर 4 पर जो आता है वो है मोटिवेशन। टीचर के अंदर ये क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इस क्वालिटी को आजकल के दौर में जो है वो बहुत प्रेफरेंस हासिल है। टीचर सिर्फ़ और सिर्फ 2+2 तक पढ़ाकर अपने आप को ये समझता है कि मैं जी बहुत अच्छा टीचर हूँ या मेरा जो सब्जेक्ट है मेरी बड़ी कमांड है। लेकिन अगर टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं कर पाता, टीचर स्टूडेंट को जो है उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात नहीं करता और उसको इनकरेज नहीं करता, तो मेरे ख्याल से वो टीचर जो है वो कामयाब टीचर नहीं होता। और हम अक्सर देखते हैं कि बच्चा अगर हमारे पास कोई टेस्ट लेकर आया है या कोई काम चेक करवाने आया है, तो हम लोग जहाँ पर उसकी गलती होती है वहाँ पर हम फ़ौरी से अपना रिएक्शन दे देते हैं। बट जहाँ पर 1-2 गलती उसने की है, उसके अलावा उसने लिखा बहुत कुछ अच्छा है, उस पर हम उसको जो है वो इनकरेज ही नहीं करते। तो जो अच्छा टीचर होता है वो बच्चे की गलती को मद्देनज़र रखता है और उसको इस लिहाज से मोटिवेट करता है कि आपने बेटा नेक्स्ट टाइम इस गलती को भी जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। मतलब कि वो एक अपना अजीब किस्म का रिएक्शन नहीं देता, एक जो अच्छा टीचर होता है। नंबर 5 पर जो क्वालिटी आती है वो है ट्रू लर्निंग। एक अच्छा टीचर जो होता है वो ट्रू लर्नर होता है। उसकी सीखने की सलाहियत कभी भी एंडिंग स्टेज पर नहीं जाती। वो ख़ुद को कभी भी मिस्टर या मिस परफेक्ट नहीं समझता और ये होता है कि उसकी हमेशा कोशिश होती है कि कुछ नया सीखे, नई टेक्निक्स ले और जिद्दत वाली जो चीज़ें हैं वो सीखे। इसमें यहाँ पे मैं आपके साथ ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक शेयर करना चाहूँगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तहकीक की गई कि जो डिग्री की शेल्फ़ लाइफ वैल्यू होती है ना, वो तकरीबन जो है वो 3 साल होती है। मतलब अब इसका मतलब क्या है, 3 साल क्यों होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो हमने डिग्री कंप्लीट की होती है जिस ईयर, उसके बाद हम 3 साल जो है सिर्फ़ और सिर्फ उस नॉलेज के बेस के ऊपर जो है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर हम अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करते, उसको अपग्रेड नहीं करते, तो हमारा बच्चा जो है वो हमसे प्रॉपर मुतमिन नहीं होता। यानी कि अगर आप में ट्रू लर्निंग की सलाहियत मौजूद है तो आप अपने नॉलेज को भी अपडेट करते रहेंगे और आप बच्चों को जो है वो नए तरीक़ों से जो है वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और नंबर 6 पर जो पॉइंट आता है वो है प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। यानी कि एक टीचर जो होता है वो आगे बढ़ने की सलाहियत रख रहा होता है। और जब टीचर में खुद आगे बढ़ने की, आगे निकलने की सलाहियत मौजूद होगी तो वो इस लिहाज से बच्चों को भी इनकरेज करेगा। बदकिस्मती से हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, टांग खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन एक टीचर का काम ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट को कभी भी डीमोटिवेट ना होने दे, बल्कि वो अपने स्टूडेंट को जो है वो आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता रहे। तो ये मुख्तसर से पॉइंट थे जिनकी बना पर जो है वो टीचर को जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में लाइसेंस जो है वो जारी किया जाता है।